जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 सुबह हो या शाम में, इस जीवन बगिया में, ओ सुबह हो या शाम में, इस जीवन बगिया में, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। क्या बात है भाई, बहुत खूब, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और हारिस अज़मी आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आपका ये हफ़्ता एक ज़बरदस्त तवानाई के साथ शुरू हो और आपकी जितनी ख्वाहिशात और जितने काम और जो कुछ आपने प्लान किया इस हफ़्ते में वो आप बेहतरीन तरीके से कर सकें। अच्छा, हारिस भाई, जैसे बॉबी भाई ने अभी जो एक इतना खूबसूरत नगमा हमें सुनाया जिसमें था आओ वहाँ चलें फूल जहाँ खिलते हैं, ये फूल वो मौसम बहार की वो बात नहीं है कि जहाँ पे आपको ग्रीनरी नज़र आ रही हो या फूल नज़र आ रहे हो। ये फूल जो है ना, ये फूल झड़ते भी हैं, बातों से झड़ते हैं। आपके फूल जैसे खूबसूरत काम होते हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में करने पड़ते हैं। आजकल अगर हम मौसम देखें तो दिन में मौसम कुछ होता है, हल्की फुल्की सर्दी होती है मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में, रात में सर्दी जो है वो बड़ी बढ़ जाती है। और एक चीज़ जो मैं इस मौसम के हवाले से जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बाद में कोई अपनी बहादुरी के किस्से नहीं सुनाना चाहता आपको, हम अपनी अगर कपड़े अगर चेक करें ना, जो हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे पास एक अच्छे संदूक भरे होते हैं, अलमारियाँ भरी होती हैं हमारी, मगर उनमें से कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं, ऐसे शूज़ होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं जो हमें छोटे हो चुके होते हैं या हम जो नहीं पहन रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपनी जगह कवर की होती है और वो उधर के उधर ही पड़े रह जाते हैं। सीज़न गुजर जाते हैं हमारे, वो इस्तेमाल में नहीं आते। मगर आप ये देखें कि वो हमारे ना इस्तेमाल में आने वाले फालतू कपड़े वो किसी के इस्तेमाल में आ सकते हैं। हम बड़ा कोई तीर मारते हैं तो हम अपने छोटे भाई को, कोई भांजे भतीजे को या किसी को वो कपड़े दे देते हैं और उनके पास भी वो उसी तरह पड़े ही रह जाते हैं। हम जब भी कोई ऐसा अगर कुछ हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो हमें लगता है कि ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ से इजाफी है, तो वो हम कोशिश करके हमें वहाँ तक पहुँचानी चाहिए जिसकी उसको ज़रूरत ज़्यादा है। सिर्फ ये कि जनाब हम अपनों में ही दोबारा से तकसीम कर लिया जाए और वो इस्तेमाल में फिर ना आ सकें। क्योंकि मुझे अभी एक जगह मेरा अक्सर जाना होता है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड, तो उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहनने को जब सीज़न शुरू हुआ तो उसके पास कुछ जैकेट नहीं थी। तो मुझे वो महसूस हुआ कि वो सर्दी में
एक ठिठुर रहा है, क्योंकि हमें अगर सर्दी लगती है तो वो उसे भी उतनी ही सर्दी लगती है। मौसम की किसी के साथ दोस्ती तो नहीं है, वो तो सबके साथ एक तरह की। तो वो बस हमें ख्याल रखना चाहिए अपने इर्द गिर्द, हमारे घर में वो लोग जो काम करते हैं, जो 1000, 2000, 3000 के लिए हमारे पूरे घर की सफाई करते हैं, वो पूरा महीना जो हम काम खुद नहीं कर सकते, हम वो इतने बड़े मुख्तसर से मुआवजे के एवज़ हम उनसे पूरे घर की सफाइयाँ करवाते हैं, काम करवाते हैं, और कम से कम अगर उनका हक है तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, बाकायदा ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे कपड़े जो वाकई पहनने के काबिल हैं, तो वो उनको उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि अपनों में ही बांट देना चाहिए। ये मेरा आज का एक पैगाम है, हमें इस बारे में देखना चाहिए। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में हमें वो हमारी फ्रिज में बोतलें जो हैं उनका हमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि पानी की बोतलें, ठंडी बोतलें हम उन लोगों तक भी पहुंचाएं, बर्फ़ जो है वो भी वहाँ तक दें। हम वो करते हैं ख्याल, तो हमें सर्दियों में भी इस तरह थोड़ा सा करना चाहिए। एक इंसान होने के नाते इस माशरे में, इस सोसाइटी में वो फूल तभी खिलेंगे, फूल हमारी बातों से, हमारे कामों से, अमाल से तभी झड़ेंगे जब हम इस तरह छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू करेंगे। एक अच्छा आगाज़ करते हैं इस हफ़्ते का, इस इरादे के साथ, नीयत के साथ। और वैसे इस हफ़्ते क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं, ये जो दुनिया के ये जो इल्म हैं मुख्तलिफ, उसके मुताबिक, और ख़ास तौर पे एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये सितारों की साइंस क्या कहती है कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा गुजरने वाला है, इसमें हमें कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिनको बरूए कार लेके आना है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमने थोड़ा सा मोहतात रहना है, एहतियात बरतनी है। आज यही ज़िक्र होगा, और मतलब यही पेशिन गोइयाँ जो है हारिस अज़मी साहब बताएंगे, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। हारिस भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़हीम भाई। और मैं जो आपकी टॉपिक जो आपने आज बात बोली उस पर सिर्फ एक बात ऐड करूँगा कि जब आप दूसरों का ध्यान रखते हैं ना, तो वो सिर्फ दूसरे का ध्यान रखना नहीं है, आपकी दुनियावी ज़िंदगी में तो वो फूल खिलेंगे ही खिलेंगे, आपकी उखरवी ज़िंदगी में भी वो फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। बेहतरीन बात है। मतलब हम लोग, अच्छा, दो आदतें हैं जो हमारे इस कौम में हमें अक्सर नज़र आती हैं, इस सोसाइटी में रहते हुए। हम लोगों का कोई भी चीज़ निकालने को दिल नहीं करता। यस। हमारे घरों में अगर जगह ज़्यादा है तो एक अच्छी खासी जगह सिर्फ इसलिए कवर होती है कि यहाँ पे वो पुरानी ट्यूबें तक पड़ी होती हैं घर से उतारी। मुझे मैं सही कह रहा हूँ आपको। आपने कोई चीज़ फेंकने का, कोई टूटे हुए जूते जो है ना सर, वो भी उसी तरह कोने में पड़े होते हैं। कोई हिम्मत, हौसला नहीं पड़ रहा होता कि ये किसी तक पहुंचा दें, किसी को दे दें। हालांकि आपने टूटी हुई चीज़ या कोई, मतलब वो जो कचरे की तरह आपने चीज़ें इकट्ठी, कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है, वो किसी को दे के भी हम ये फिर उम्मीदें लगाते कि भाई सवाब मिलेगा। भाई सवाब तो आप छोड़ देना, वो उस चीज़ को आप देखें कि सुकून कितना मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, 100% ये बात ठीक है। लेकिन इंसानी जबिल्लत में जो माल की मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिसने माल की मोहब्बत दिल में से निकाली, उसे दुनिया की ज़िंदगी के राज भी समझ आने लगते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं फ़हीम भाई, ये बड़ा ही अजीब रूल है कि आपके दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म होगी तो आपको ज़िंदगी की समझ आने लग जाएगी। हालांकि माल कहाँ, समझ बूझ कहाँ, लेकिन जब माल का खप्त दिमाग पर सवार होता है तो ही रिश्ते पीछे हटते हैं, तो ही जिम्मेदारियाँ पीछे हटती हैं, तो ही एहसास पीछे हट जाता है। लेकिन अगर माल की मोहब्बत कम हो जाए तो फिर जिम्मेदारियाँ भी पता चलती हैं, फिर लोगों का एहसास भी होने लगता है, और नो डाउट उससे फिर दुनियावी ज़िंदगी के राज भी समझ आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। एक पिछले दिनों भी एक मैंने वाक़या कोट किया था, जरा उसे दोबारा फिर से दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मुख्तसर सा एक शख्स, एक गरीब सा शख्स, वो एक बूढ़ा सा, वो एक दरवाजे के बाहर जाता है और वहाँ पे उसके पास कपड़े भी पहनने को पूरे नहीं होते। तो वो दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि अगर मैं तुम्हारे दरवाजे पे यहाँ पे मर गया तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा तुम्हें कफन वगैरह पहना के तुम्हें दफना देंगे हम, और क्या करेंगे? तो उसने कहा मेरे मरने के बाद तो तुम मुझे पहना के दफना दोगे, तो मुझे, अगर मैं मर गया तो मुझे बगैर कपड़ों के तुम दफना देना, मगर मुझे ज़िंदगी में मुझे एक जोड़ा अगर तुम्हारे पास है तो मुझे वो दे दो। नहीं, कितने, तो हमें ये वाक़या ऐसा है जितनी दफ़ा सुनो उतनी दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने किस अंदाज से समझा दिया। बिल्कुल ऐसा। जनाब एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम लोग तो बात होगी सितारों की और काम शुरू हो जाएगा एरीज से। ठीक है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात हो रही है।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज 5 फरवरी, अच्छा 5 फरवरी पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से भी मनाया जाता है। बिल्कुल। और ये देखें, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये कौम, ये 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान, ये पाकिस्तानी, खा वो मुसलमान हैं या वो गैर मुस्लिम हैं, सब लोग एक कश्मीरियों के साथ इस चीज़ एक दिन पूरा मुख्तस किया हुआ कि ये एहसास दिलाने के लिए, अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आपके वो जो हमारे कश्मीरी बहन भाई, उनके साथ जो भारत में जो एक जुल्म ढाया जाता है उनके ऊपर, जो जितनी परेशानियां और जितनी मुश्किलात वो देख रहे हैं, जितनी वो कुर्बानियां दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारी आंखों के सामने है। हमें दुख है और हम जिस कदर हम कर सकते हैं, हम जो भी हमारी कोशिशें हैं, हमारा कोई भी एजेंडा है, किसी भी जगह पे अगर बात करें तो कश्मीर के बगैर वो सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल। आप हमारा एक जिस्म का एक टुकड़ा है और आपके साथ अगर कोई छोटा सा भी अगर कोई तकलीफ़ होगी तो वो सिर्फ आपके जिस्म, हमारे जिस्म के उस हिस्से की तकलीफ़ पूरे जिस्म में हम महसूस करते हैं उसे। बाकी ये बात फैक्ट है कि जितनी भी आज़ाद कौमें हैं, कोई भी ऐसी जगहें, सरहदें जहाँ पे आज़ादी है, वहाँ पे कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं। और डेफिनेटली हमारे कश्मीरी बहन भाइयों ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब वो भी आज़ादी में, एक अमन और सलामती में, एक ऐसी फ़िज़ा में सांस लेंगे और इन सारी मुसीबतों से, इन परेशानियों से उनकी जान छुट चुकी होगी। आज इस हवाले से, एक आगाही के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारे आज इवेंट्स हो रहे होंगे पाकिस्तान। हम टीवी पे देख रहे हैं, डिफरेंट जो है वो इवेंट्स वगैरह वो चल रहे हैं इस हवाले से, और मतलब बातचीत हो रही है। एक्चुअली किसी भी मसले का हल बातचीत के बगैर मुमकिन होता ही नहीं है। आज हम सब इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और ये सिर्फ आज के दिन ही नहीं, पूरा साल हम कश्मीर के बारे में परेशान रहते हैं। और कश्मीर हमारा है और कश्मीर एक आज़ाद, एक ऐसी जगह बनेगी जहाँ पे वो सारे मुसलमान इस हमारे पाकिस्तान की तरह वो एक आज़ादी के साथ रह सकेंगे। और आज उन सब की सूरत हाल को देख के हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास आज़ादी जैसी नेमत है और हमें उस आज़ादी जैसी नेमत में रहते हुए, उस आज़ादी में रहते हुए हमें शुक्र अदा करना चाहिए और अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करना चाहिए कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। और अगर हम सिर्फ इस बात को सोचें ना, तो मेरा ख्याल है हमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। जी हारिस भाई। बिल्कुल फ़हीम भाई, और आज का दिन भी उसी के लिए मनाया जा रहा है। हमारी दुआएं भी और हमारी जो तमाम एफ़र्ट्स हैं वो भी कश्मीरी मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा हाज़िर है। बल्कि हम लोगों ने तो शुरू से ही फ़हीम भाई, जब से मैंने होश संभाला, तालीम हासिल करी, उस वक़्त से हमारा तो यही मानना भी है और इसी के लिए कोशिश भी है कि कश्मीर पाकिस्तान ही है। इसमें यकजहती या दीगर चीज़ें तो अपनी जगह एक चीज़ों को इंसिस्ट करने के लिए, लेकिन हमारा वो हिस्सा है, हमने हमेशा से जाना, कभी हमने उसे अपने से अलग समझा भी नहीं, अटूट अंग है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जी हारिस भाई, अब मुझे ये बताइए कि सितारों की क्या सूरत हाल है यार? कोई इस हफ्ते कोई ख़ास खबरें? सबसे पहले तो ये बताएं, कौन कौन से स्टार के लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप समझते हैं कि ये हफ्ता किसी तोहफे से कम नहीं? जो मेजर न्यूज़ हैं फ़हीम भाई वो तो कैंसेरियंस के लिए ही हैं, बट जो सितारे पिछले हफ्ते तक ज़रा डैमेजिंग थे, जैसे एरीज़, जैसे ल्यूज़, जैसे सैजिटेरियस, डैमेजिंग नहीं इन अ सेंस स्ट्रगलिंग थे, उन लोगों के लिए आज इस हफ्ते 5 फरवरी को ये एक एज हासिल है कि उनकी लक में जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड हो गई है, शुरू हो गई, उम्मीद शुरू हो गई। बिल्कुल सही। रोज़ ब रोज़ अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ग्रोथ आती जाएगी। हम लोग जब एरीज से शुरू करेंगे तो उस ग्रोथ की वजह मैं ज़रूर बयान करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग बयान। सर एरीज से हम फिर काम शुरू करते हैं। एरीज जो हैं ये 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं
एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक, ठीक है। और ये बड़े एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग लोग होते हैं, ये बड़े क्यूरियस होते हैं, गुड लीडर्स होते हैं, ये रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, मजबूत क़ुव्वत इरादी वाले लोग होते हैं, ये बड़े मददगार लोग होते हैं, बड़े खुश मिजाज लोग होते हैं और आज़ाद और पुरएतमाद लोगों का स्टार एरीज़ होता है। हारिस भाई, इनके बारे में बताइए कि ये हफ्ता कैसा है? इनकी आज़ादी, इनकी पुरएतमादी, इनकी क्रिएटिविटी, इनकी आइडिया मेकिंग, ये इस वक्त बूमी एंड ब्लास्टी वे में चल रही है। बिकॉज के पिछले 3 हफ्तों से, बल्कि 3 नहीं, पिछले कोई 5 हफ्तों से इन लोगों को स्टार साइन सपोर्ट नहीं कर रहे थे और ये अपने अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। वो क्रिएटिव आइडियाज़ जो सारे इनके अंदर भर रहे थे, वो अब सन की सपोर्ट की बिना पर, सन ने अपना टर्न लेकर ज़मीन की तरफ रुख कर लिया है। अब वो रोज़ बरोज़ इनकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। पहले वो इनसे दूर चलता जा रहा था, अब वो फरवरी की 5 से अपनी तरफ माइल होना शुरू हो गया है। अप्रैल में ये बिल्कुल पीक पर होगा। इस असना में क्रिएटिविटी उनके काम आएगी। उस क्रिएटिविटी से ना सिर्फ इनका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, ना सिर्फ इनकी खोई हुई इस्तकामत, खोया हुआ एतमाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है, इनकी ब्रेवरी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बल्कि वो जो मटीरियल एडवांटेजेस हैं, जिसमें लग्जरीज़, जिसमें ख्वाहिशात की तकमील, जिसमें नौकरी का हसूल, ये भी मुमकिनात में से शुरू हो जाएगा। अब अगली खबरें जो हैं, ये एक मेजर न्यूज़ थी जो एरीज़ के लिए या आगे जो सितारे 2 और आएंगे आतिशी नेचर के, उन दोनों के लिए। लेकिन जो अदरवाइज न्यूज़ हैं, जैसे मून इस वक्त, अच्छा, ये भी आतिशी नेचर के लोग होते हैं? ये फायर नेचर, वो लियो की तरह, लियो एंड सैजिटेरियस, 3 सितारे फायर हैं, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। अच्छा, ठीक है। सो मून साइन इस वक्त 6th हाउस में है। मून के 6ठे घर में होने की वजह से ये इतलात भी आ गई एरीज़ के लिए, फ़हीम भाई, के रिलेशनशिप की अचीवमेंट के आगे कोई कोशिश करना चाहते हैं, अगर अपने दिल का इजहार किसी से करना चाहते हैं, अगर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, रिश्ता अज़दवाज के लिए पैगाम रसानी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। बिकॉज़ के अब ये वो दौर शुरू हो गया जिसमें स्टार सपोर्ट इनको रिश्तेदारी के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो देता रहेगा। अगली खबर इनसे रिलेटेड है सन से। सूरज जो है वो अपना रुख बदल के इनको जो फ्यूल दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन 11th हाउस की है। स्टार रूल्स के अतबार से अगर सन 11वें घर में हो तो इंसानी ज़िंदगी में फ़ैसला कुन मराहिल होते हैं, वो डिसाइसिव हो जाता है, वो ग्रे एरिया से निकल कर ब्लैक एंड वाइट एरिया में आ जाता है, या तो करेगा या तो छोड़ेगा, बीच की बात नहीं करेगा। एंड सेकेंडली, सन की वजह से डोमिनेटिंग स्किल्स एंड नुमाया रहने की कारकर्दगी ये भी मुयसर आ जाएगी। आखिरी चीज़ जायचे में ये है कि इनको जो लैक था अपॉर्चुनिटी का बैड पैच की वजह से, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। इस हफ्ते उम्मीद ये है कि वो दर्जा बदर्जा जिस काम के लिए एफ़र्ट्स करेंगे उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलती रहेगी। एरीज़ जो जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे वो अपनी कोशिशें तेज़ कर दें, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ऐसे एरीज़ जो अपने किसी कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे थे वो कर दें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसे एरीज़ जो किसी तरह का रिस्क लेना चाहते थे वो ले सकते हैं, फ़ायदा होगा। ये काफ़ी हफ्तों बाद इनके लिए ये अच्छी पोजीशन आई है। मैं इसको इस तरह कहूँगा, एक सीज़न के बाद उनके लिए, एक सीज़न के बाद। अच्छा, जो इस अच्छे दौर में भी उन्हें किस चीज़ से मोहतात रहने की ज़रूरत है? अभी भी ये चीज़ बहुत ताकतवर नहीं है। जो लोग तो थोड़ा ही ख़राब हुए थे या थोड़ा ही लॉस में गए थे वो तो जल्द रिकवर हो जाएंगे, लेकिन जो ज़रा बड़े ख़राबियों में चले गए थे, सेहत की ख़राबियाँ थी, नाराज़गियाँ थी, किसी कानूनी पेचीदगी में फंस गए थे या किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो गया था, उन्हें अभी भी मोहतात रहना चाहिए। अगर तो ह्यूमन विल से उसे रिकवर कर दें तो ठीक है, अदरवाइज़ ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल मोस्ट स्टोन फॉर द एरीज़, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको वो आर्टिफिशियल फ्यूल मिल जाएगा जो हॉरोस्कोप नेगेटिविटीज़ को जल्द रिजॉल्व कर देगा, बल्कि इनर एबिलिटीज़ को, इनर स्किल्स को भी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। और अब हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि टॉरस, जेमिनाई और कैंसर स्टार के जो लोग हैं इनके लिए क्या क्या बड़ी खबरें जो हारिस अज़मी साहब लेके आए। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में वापस आ चुके हैं और मैं जानता हूं कि आप लोग जो सितारों की दुनिया से कुछ हालचाल जो है अपने बारे में जानना चाहते हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, मगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस वक्त कर रहे हैं टॉरस। तो टॉरस जो दोस्त हैं उनकी बारी है।
तो जो टॉरियंस हैं उनके बारे में आपको बता दें जनाब कि 21 अप्रैल से 21 मई के बीच पैदा होने वाले लोग जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े पंक्चुअल लोग होते हैं, बड़े प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये बड़े ट्रस्टवर्दी और आर्टिस्टिक स्किल्स वाले लोग होते हैं, ये बड़े सब्र करने वाले और मुखलिस लोग होते हैं, और उसके साथ साथ जनाब ये बड़े डिपेंडेबल लोग होते हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, रिसोर्सफुल लोग होते हैं और बेहतरीन अच्छी प्यारी नेचर के मालिक होते हैं ये लोग। हारिस अज़मी साहब से जानते हैं कि इनके लिए क्या क्या बड़ी खबरें हैं इस हफ्ते। जी हारिस भाई। टॉरियंस की ये सब क्वालिटियाँ फ़हीम भाई उन्हें ग्रेजुअल ग्रोथ तो देती ही रहती हैं। इस ग्रेजुअल ग्रोथ में उनकी स्किल्स ज़िंदगी के लाहे अमल को बहुत मेरिट्स पर डिफ़ाइन करती हैं एंड प्लान करती हैं। इस एतबार से उन्हें सिर्फ ज़रूरत इस अमर की होती है कि उन्हें सिर्फ स्मूथ पाथ मिलता रहे, एक अच्छा मौसम मिलता रहे, और वो अच्छा मौसम इन्हें तकरीबन जनवरी के मिड से ही मिला हुआ है। और आज फरवरी की इब्तदा है और जुपिटर साइन, द साइन ऑफ गुड लक, द साइन ऑफ सिल्की पाथ्स, द साइन ऑफ बिग रिवॉर्ड्स एंड द साइन ऑफ रिस्पेक्ट इस वक्त उन्हें भरपूर अंदाज से सपोर्ट कर रहा है और है भी लंबा सितारा, चलेगा भी देर तक। इस एतबार से टॉरियंस अपनी ज़्यादातर कामयाबियाँ आराम से, कम मेहनत से और सही प्लानिंग, सही टाइम पर मंसूबा साजी की वजह से हासिल कर जाएंगे। पिछले एक अरसे से इन पे मतलब अच्छे हालात होने के बावजूद वो जो होते हैं ना हर चीज़ में लक का साथ, लक फैक्टर साथ होना वो नहीं था, तो क्या अभी वो दौर शुरू हो चुका है इनका? मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर इस बात को ना सिर्फ एक दो जुमलों में टेक्निकली डिफ़ाइन कर दूंगा। सब सितारे कुछ कुछ देते हैं, जैसे वीनस लव सेक्टर के इमोशंस देता है, मून साइन इंसानी जज्बात को वार्म करता है, मार्स ट्रैवलिंग या सैर व सियाहत की कसक देता है, यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ देता है। बट सन, सूरज एक ऐसा सितारा है जिसकी रोज़ ज़रूरत पड़ती है, वो ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है। इनफैक्ट इंसान की जो रास्ता हयात है उस पर चलने के लिए उसे सूरज की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल सही। इनको जब तक सूरज मुयस्सर रहता है इन लोगों के यहाँ इमोशंस, प्लानिंग, डिसीजंस, हर तरह की चीज़ें होती रहती हैं। पिछले अरसे वो जो ख़राबी थी जिसको मैंने इतनी तफसील बयान करना था, उस वक्त इन्हें सन सपोर्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। सन के नॉन सपोर्टिव बिहेवियर की वजह से ये ग्लूमी हो रहे थे, आइसोलेटेड, और परफॉर्म भी अच्छा कर रहे थे अपनी सलाहियतों के वजह, तो सामने वाला ओब्लाइज नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि जुपिटर लग गया है, सो इट इज़ अ रिप्लेसमेंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अदर रिप्लेसमेंट एज़ कम्पेयर टू सन, जिसकी वजह से उन्हें कुछ खुशबख्ती गर्दिश अय्याम को टालने के लिए मुयस्सर आ जाएगी। इस खुशबख्ती के एवज़ अब वो खुशखबरियाँ क्या क्या हासिल करेंगे, तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, शख्सियत बाअसर होगी, अफेक्टिव होंगे, हर दिल अजीज़ होते जाएंगे। दूसरा, फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस लेंगे, घर की ताज़ीन व आराइश, फैमिली ओरिएंटेड मैनेजमेंट्स, औलाद की वेलफेयर के लिए इकदाम, या अगर ख़ुद औलाद हैं तो अपने आप को मैनेज और निखारने के इकदाम करते रहेंगे। स्टूडेंट तबके के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर लग गया है तो किसी तरह का एग्ज़ाम देंगे या किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ से अच्छा रिवॉर्ड तैयारी करके देंगे। ऑब्वियसली सितारे सपोर्टिव हैं, सितारे खुद कुछ नहीं करते। बल्कि दुनिया में किसी भी फील्ड में स्टार्स या अदरवाइज जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं वो कुछ नहीं करती जब तक कि आप एफर्ट्स खुद ना करें। इवन ये सिर्फ एस्ट्रो साइंसेज नहीं है कि सिर्फ सितारों की चाल, बल्कि ज़िंदगी का हर ही शोबा इस चीज़ का मोहताज है कि आप परफॉर्म करें तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना करेंगे तो वसीला बनेगा। यस, तो वो आपने एक सिंगल जुमले में ये मामला हल कर दिया। हकीकत में यही है। अगली खबर इनके लिए मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी जिस्मानी कुव्वत और तवानाई का सितारा है। अगर कोई टॉरियन अपने जिस्म में किसी बीमारी की कंप्लेन कर रहे थे और उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे तो उम्मीद है इससे छुटकारा हो जाएगा। अब ये तो हो गई सब पॉजिटिव न्यूज़। इन पॉजिटिव न्यूज़ में अगर तो हालात इसी तरह चल रहे हैं तो देन वो गो विद द फ्लो वाली कहानी है, नेचर के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद कंप्लेंट्स बाकी हैं, जिस्मानी बीमारियाँ बाकी हैं, जॉब इरिटेशन बाकी है, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटीज़ कैश नहीं हो रही, तो देन टॉरियंस हैव टू गो विद द एमरल्ड स्टोन। ओके, एमरल्ड के 8 कैरेट उनको इन कंप्लेन से निजात दिला देंगे, क्योंकि ये ऐसा फ्यूल जनरेट करेगा एमरल्ड जिसकी वजह से नेगेटिविटीज़ इनकी ज़ात से डबल स्ट्रेंथ में दूर हो जाएगी, जल्द अज जल्द, तेज़ी से। अदरवाइज ह्यूमनली जैसे ये स्लो दूर होगी और दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा हारिस भाई, ये बताइए कि एमरल्ड की आप बात कर रहे हैं तो ये किस फिंगर में पहनना चाहिए, ठीक है, और किस दिन पहनना चाहिए?
और कितने वज़न का, कितने फुट और कितने इंचेस का एमरेट पहनना चाहिए? टेक्निकल न्यूज़ दे देता हूँ, बाकी सब बातें फिर मुबालगा है। मुबालगा इन अ सेंस के किसी ने ये समझा, जैसे वो डॉक्टर नहीं कहते कि गोली दूध से ही खाना, तो गोली दूध से ही खाना, वो गोली की ज़रूरत नहीं होती, वो कोई उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस होता है। हमारे जिस्म को दूध की ज़रूरत होती है, गोली को ज़रूरत नहीं होती। सो एमरल्ड इज़ अ स्टोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग फ्रेंडली रेडिएशन। वो चाहे फिंगर में पहने, चाहे लॉकेट की शक्ल में पहने, चाहे ब्रेसलेट की शक्ल में, जब वो जिस्म के साथ होगा वो अपनी रेडिएशन बीम ऑफ लाइट की तरह क्रिएट करके जिस्म में ज़रूर ठोसेगा। बाकी रही बात कि हम किस फिंगर में पहने, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात हैं, अगर उस पर चल लिया जाए तो ज़रा सुकून रहेगा, आपको ज़रा बिलीव्स बढ़ जाएंगे, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं होती। रिंग फिंगर एंड लॉकेट फॉर्म बोथ आर सो इफेक्टिव, बट लॉकेट फॉर्म इज़ मोर इफेक्टिव ड्यू टू के वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो चीज़ें ज़रा तेज़ी से इंक्रीज़ कर जाती हैं। इन अ सेंस के रेडिएशन को पूरे जिस्म में मूव करने के लिए जिन रेड सेल्स का सहारा चाहिए होता है वो यहाँ मौजूद होता है। अगली खबर जो कितने वेट का पहनना चाहिए, दैट इज़ डिफाइन रियल थिंग, दैट इज़ द पोटेंसी ऑफ दैट स्टोन। अगर किसी बंदे की उम्र 30 साल के करीब हो तो उसके जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो तकरीबन 8 कैरेट के एमरल्ड से फैज़याब हो सकेगा, 8 कैरेट के एमरल्ड से कुछ फ्यूल ले सकेगा। अगर वो 3 कैरेट या 4 कैरेट पहन लेगा तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। या फिर अगर कोई 60 साल का आदमी हो और वो सिर्फ 8 कैरेट पहन ले तो उस पे भी ये इफेक्टिव। ठीक है, ये बाकी सारे स्टार्स के लिए भी यही रूल्स हैं कि अलग अलग हैं सबके लिए? सबके लिए यही रूल्स हैं। अच्छा, ठीक। कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो फास्ट इफेक्टिव हैं, जिनकी रेडिएशन को हम लोग सिर्फ सपोर्टिव रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको हम लोग डिफरेंट अंदाज से यूज़ कराते हैं, बट मोस्टली बर्थ स्टोन पहनने के यही रूल्स हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने कहा कि हाथ में पहना जा सकता है, लॉकेट पहनने ज़्यादा अच्छा है, तो ये जो ख़वातीन अगर टॉप्स वगैरह पहन ले तो वो नहीं अच्छा? नहीं, वो असल में एक तो टॉप्स बहुत साइज़ बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और दूसरा आप जब हैवी चीज़ यहाँ पहनते तो ये खिंचने लग जाता है, दैट इज़ इरिटेटिंग, तो उसे कंटिन्यूस नहीं पहन सकते। आपकी सोच है, औरतें नहीं इरिटेट होती? इतने लंबे उन्होंने पता नहीं आजकल क्या क्या ज्वेलरी पहनी होती है। मैं सोचता हूँ कि अगर कभी अगर मर्दों को पहनने पड़ते ना तो हमारे तो कान कट जाते। बात तो सही है फ़हीम भाई, लेकिन मैं उस दौर में था तो नहीं, शायद आपने नहीं, मैं तो शायद बादशाहों के दौर में था जब पहनते थे। आपने सही कहा। जेमिनाई के बारे में बात करते हैं जनाब। जेमिनाई जो है ये 22 मई से 21 जून के बीच पैदा होने वाले लोग, और जनाब ये इन लोगों के बारे में आप जानते हैं कि ये जहनी तौर पे ज़रखेज़ और ज़हीन लोगों का स्टार होता है। जेमिनाई बड़े फ़न लविंग लोग होते हैं, बड़े काइंड लोग होते हैं, बड़े चार्मिंग लोगों का स्टार है, वर्सटाइल लोगों का स्टार है। हिस्से मज़ाह जो है वो भी इनमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। इमेजिनेटिव लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसके साथ साथ बड़े कम्युनिकेटिव और सोशल लोग जेमिनाई होते हैं। हारिस भाई, इनके बारे में क्या कहते हैं, क्या बड़ी खबर है? मेरे पास जेमिनाइज़ के लिए वाकई बड़ी खबर है। वीनस स्टार इस वक्त जेमिनाई को 2018 को पूरी तरह मुज़य्यन करने के लिए मुयस्सर है। वीनस इज़ इन फर्स्ट हाउस, एंड जेमिनाई इस बात की कदर भी करें और जेमिनाइज इस बात को यूज़ भी करें कि इस वक्त उनकी जो शख्सी ताकत है, जो पर्सनालिटी अफेक्टिविटी है, जो उनकी नेचुरल स्किल्स हैं, जो उनके पास गॉड गिफ्ट्स हैं, वो इस वक्त इंतहाई नेचुरल फ़्लो पर है, और ये नेचुरल फ़्लो कम्युनिकेशन को इन्हेंस कर देगा। और जितने भी जेमिनाइज हैं, अगर वो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स से किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू करें या किसी तरह का कोई एडवांटेज लेना चाहें तो एस्ट्रो साइंसेज उन्हें भरपूर इजाज़त दे रही है। वीनस की ये सपोर्ट हस्बे रवायत लव एंड केयरिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है, पीआर के लिए बहुत अच्छी है, नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छी है, और ये दौर चलेगा भी लंबा। फिर दूसरा सितारा जैसे टॉरियस को जुपिटर मुयस्सर है, तो ये वेरी नेक्स्ट स्टार है। जेमिनाइज इन्हें भी जुपिटर मुयस्सर है। स्टार सिचुएशन पॉजिटिव होने की वजह से गुड लक इफेक्टिविटी इस हफ्ते सस्टेन रहेगी, तो उनका सक्सेस रेशो इनका भी ताकतवर होगा। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन सैटर्न इनके यहाँ 6th हाउस में है, सो जेमिनाइज मस्ट केयर अबाउट देयर हेल्थ। ये पिछले काफ़ी हफ्तों से आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सेहत के बारे में मोहतात रहने की ज़रूरत है, और इंतहाई मोहतात। अब तो उसकी सिवियरिटी में इजाफा हो चुका है, नॉट ओनली के अपर डिजीज़ जो स्किन या ऊपरी सतह पर हों, बट इंटरनल डिजीज़ जो अज़ाए रईसा या डेप्थ में जाकर हो सकती हैं, उनकी से भी थोड़ा सा मोहतात रहें। और उसके लिए वही बर्थ स्टोन थेरेपी दैट इज़ एमरल्ड, इसमें इस्लामी तालीमात को भी कंसीडर करें। जैसे सूरह फातिहा बहुत उम्दा है बीमारियों की शिफा से
बीमारियों से निजात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए। वैसे उम्मीद ये होती है कि 13 दफ़ा अगर रोज़ पढ़ ली जाए तो ये एक वजीफ़ा या एक सर्टन टाइप ऑफ प्रे बन जाती है, जिससे सिर्फ बीमारियों से निजात के लिए इत्तलात मिलती है। वैसे सूरह फातिहा के और भी बड़ी अफादियत है ज़िंदगी में, इंसान के बिलीव्स पुख्ता होते हैं, इंसान के अंदर एतमाद और वो जो इत्मीनान क़ल्ब है वो पैदा होता है, फिर इंसान को इंसाफ पसंदी का जो एक जज्बा है वो पैदा होता है, फिर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ के लिए सूरह फातिहा बहुत अच्छी है। उसके अलावा भी मतलब ये तो एक पूरा डिबेट हो जाएगी सूरह फातिहा पर, लेकिन फ़िलहाल सूरह फातिहा को सूरह शाफ़िया समझ के पढ़ें, शिफा देने वाली सूरा। बिल्कुल सही हो गया जनाब। तो अब बारी है जनाब कैंसर स्टार के जो दोस्त हैं उनकी, मगर उससे पहले बारी है एक ब्रेक की। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक ब्रेक के बाद अब दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और सितारों की दुनिया से बहुत सारी ख़बरें लेके आए हैं कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा है। कैंसर स्टार के जो लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। कैंसर, ये एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक 22 जून से 23 जुलाई के बीच पैदा होने वाले लोग कैंसर होते हैं, और ये बड़े सपोर्टिव लोग होते हैं जनाब, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, हेल्पफुल लोग होते हैं। ये होम लविंग लोगों का स्टार है, काइंड एंड केयरिंग लोगों का स्टार है, ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोगों का स्टार है, ये मददगार लोगों का स्टार है। उसके साथ साथ ये इमेजिनेटिव होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, और इन्हें बाकी स्टार्स के एतबार से अगर देखा जाए, कंपैरेटिवली बाकी लोगों के एतबार से, तो नाइस लोग जो होते हैं ये कैंसर होते हैं। हारिस अज़मी साहब बताइए ज़रा कि इनका ये हफ़्ता कैसा है, इनके लिए क्या बड़ी खबरें हैं? नाइस लोग होते हैं, नाइस, सिवाय एक दो लोग छोड़ के, एक दो नाइस लोग होते हैं सारे। एक दो लोग छोड़ के बॉबी भाई जी सर, बाकी मुझे सब- छोड़ के ना, नहीं, आप एक यही दो कहना चाह रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। खैर बॉबी भाई, जी। दिस इज़ अ बिग प्रेडिक्शन अबाउट द कैंसेरियन। मून तो सपोर्ट कर ही रहा था, जिसकी वजह से 2018 भरपूर अंदाज से उन्हें सपोर्ट कर रहा था, मदद दे रहा था। अच्छा, मैं जरा बॉबी भाई से एक चीज़ पूछता हूँ, आप हमेशा चांद की बात करते हैं ना कि ये हर महीने इनका एक उरूज आता है हर महीने, तो भाई आपको वैसे कुछ ये चांद के साथ कोई 14वीं की तारीख होती है जब चांद की कुछ इस तरह कुछ एक अच्छी सी फीलिंग्स होती हैं यार? सुना, जहाँ तक सुना है, सुनने की हद तक, अच्छा आज 14वीं है, अच्छा यार कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा। चलो फिर फील करते हैं, चलो आओ फील करते हैं। अच्छा, मैं बॉबी भाई इस बात को थोड़ा सा एलेबरेट कर दूं। है तो ये बात आपने बयान तो कर दी किसी अंदाज से, लेकिन ऐसे आदमी की फीलिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं जो पहले से ही थोड़ा सेंसिटिव हो और फीलिंग्स रखता हो। मतलब सीड मौजूद हो तो फिर जो एटमॉस्फेयर है उस सीड में से कुछ फल निकालता है। तो क्या मतलब है आपका? लेट मी एक्सप्लेन। अगर सीडिंग मौजूद नहीं है, मतलब आप उस वक़्त किसी और तरह की सोच में हैं, किसी और तरह के ट्रांस में है, किसी और मसरूफियत में, एक आदमी सारा दिन मजदूरी करके हटे, जिसम उसका टूट रहा सर, हो। एक आदमी जंग पे निकला हुआ है यार, हाँ, उससे आप उसे क्या फील कर रहे हैं कि बॉर्डर देख लोगे, रोमांटिक ख्याल आ रहे हैं उन्होंने? आपने मेरी बात को तकमील दे दी, बिल्कुल मैं ऐसा ही कहना चाह रहा था। हकीकत में ये चीज़ एक सोल फ्यूल है, जो उस फ्यूल को ले, सूरज में 7 तरह की रेडिएशंस हैं। सूरज लाइट में, सनलाइट में 7 टाइप ऑफ रेडिएशन है, बट ऐसा तो नहीं कि हम 7 टाइप ऑफ 7 रेडिएशंस को एट द सेम टाइम यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। और महीने में कोई कम से कम एक हफ्ता तो लाजमी आता है जब बॉबी रोमांटिक गाने गा रहा होता है। हाँ, है ना? अदरवाइज जो है वो हमें सुबह सुबह, अच्छा बड़े अच्छे कलाम तो होते ही होते हैं, वैसे ब्रेक में जब बॉबी साहब गाने सुना रहे होते हैं हमें अक्सर, वो भी एक बड़ा मज़ेदार माहौल होता है। किसी दिन हम, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे जो ब्रेक वाला माहौल है ना, ये भी हम शेयर करेंगे कि बॉबी जब अपने मूड में बैठ के गाने सुना रहे कुछ करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो अच्छा ठीक है जी। कैंसर स्टार के लोगों के लिए जो क्या मैं बड़ी खबर है? खुशखबरी सुनाने लगा था बॉय भाई, वो ये थी कि मून की सपोर्ट से नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट, ये तो पिछले कुछ दिनों से चल ही रही है, कुछ हफ्तों से, बट इस हफ्ते उन्हें 4 बड़े सितारों की सपोर्ट एक्स्ट्रा मुयस्सर आई है। उनमें से वीनस जेमिनी की तरह,
जिस तरह जेमिनी को बहुत ही लविंग एंड केयरिंग कर रहा है, इस तरह कैंसेरियंस को भी लविंग एंड केयरिंग कर रहा है। तो ऐसे कैंसेरियन जो रिलेशनशिप क्राइसिस का शिकार थे, उम्मीद ये है कि इस सपोर्ट के बाद वो क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएंगे। जो शादी के उम्मीदवार हैं, मेल एंड फीमेल, उम्मीद है कि उनका घर बसेंगे, उनके रिश्तों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी, और एक दूसरे के दरमियान अट्रैक्शन लेवल, फ्रैंकनेस, जहनी हम आहंगी, ये सब इंक्रीज़ करेगी। इट इज़ ड्यू टू वीनस। वीनस की वजह से एक और भी सक्सेस हासिल होती है कि इंसान के अंदर फैमिली की जिम्मेदारियां निभाने का जज्बा भी पैदा हो जाता है। तो ये भी इस वक्त कैंसेरियन को मुयसर है। मरकरी की वजह से जो फ़ायदा है वो ज़्यादा जहनी काम करने वाले कैंसेरियन को होगा या बीमार कैंसेरियंस को होगा, उसका फ़ायदा अदरवाइज़ कैंसेरियन को कम है, ना ही उसका किसी तरह का कोई मटीरियल एडवांटेज है। जो बीमार कैंसेरियन है उसका एडवांटेज इस तरह होगा कि इम्यूनिटी इन्हेंस होगी और बीमारियों से लड़ने की ताकत मरकरी की वजह से डेवलपमेंट की तरफ चली जाती है। जिस्मानी तवानाई भी इससे हासिल होती है। अगर कोई कैंसेरियन पहले 12 घंटे काम करके थकता था तो अब वो 16-18 घंटे भी काम कर सकता है, ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, एंड साथ में ही वो जो मरकरी की एक फ्यूलिंग है वो भी उन्हें। एंड लास्ट वन, मरकरी इज़ सपोर्टिव फॉर द मेंटल स्किल्स। तो मेंटल स्किल्स का काम करने वाले, चाहे वो प्रैक्टिकल लोग हैं, कोई कारोबारी मेंटल स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं तब भी, और अगर तालिब इल्मी वाले मेंटल स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं तब भी, दोनों को यकसा फ़ायदे मिल जाए। अच्छा, ये ख़ुद तो बड़े बाहिम्मत लोग होती हैं, मगर जो कैंसेरियंस हैं ये मेरा ख्याल है कि हिम्मत बढ़ाने और हौसला बढ़ाने वाले लोगों में भी इनका शुमार होता है। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ बॉबी भाई, ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा। सर जो मेल कैंसेरियन है वो भी मोटिवेशन बहुत देते हैं, लेकिन जो फीमेल कैंसेरियंस होंगी उनकी मोटिवेशन मेल से कहीं ज़्यादा होती है और उनकी लगन भी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन एबिलिटीज़। बिल्कुल सही। फीमेल। अच्छा, इन्हें मोहतात किस सेक्टर पर रहना है? इनको भी वो जेमिनाइज की तरह सिर्फ सेहत की तरफ से मोहतात रहना। इनको थ्रेट जेमिनाई जैसे तो नहीं है, बहुत सख्त नहीं है, बट इस लिहाज से ज़्यादा सख्त हो सकते हैं कि क्योंकि बहुत अच्छा मौसम चल रहा है तो कहीं सिर्फ सेहत आड़े ना आ जाए। ठीक है, इनका बर्थस्टोन कौन सा है? रूबी विदाउट एनी डाउट। किसी स्टार में 2 ऑप्शंस होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं, बट कैंसेरियन के लिए सिंगल ऑप्शन। रूबी तो कोई भी पहन सकता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि रूबी फ्रेंडली स्टोन है, सभी पहन सकते हैं, बट कैंसेरियन को तो रूबी मस्ट है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना भी हो फ़हीम भाई, कैंसेरियन, ये मेरी पर्सनल एक एडवाइस है, अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम ना भी हो तब भी उन्हें रूबी वेयर करना चाहिए। इससे जो रिस्पेक्ट है, वो एक ताकत है, उसमें ही डेवलपमेंट आ जाती है। सर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, किसी को कोई मतलब इनको बिलीव ना भी हो तब भी ज़रूरी पहनना चाहिए, क्योंकि इतना खूबसूरत पत्थर है, अल्लाह ताला की इतनी प्यारी नेमत है, और ये याकूत और मरजान का तो जिक्र कुरान पाक में भी है। बिल्कुल ऐसे। और मेरा ख्याल ये जन्नत में भी इसका जो है ना वो जिक्र है कि जन्नतियों को याकूत जड़ियाँ कुर्सियों पे बिठा। स्टोन के हवाले से मेरा एक सवाल है हारिस भाई, कि ये हम स्टार्स के बर्थ स्टोन्स जो होते हैं वो तो जनरली बता रहे होते हैं, क्या किसी इंडिविजुअल का जायचा जब बने तो उसका स्टोन चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल, वो ट्रीटमेंट स्टोन कहलाता है ना फिर बॉब भाई। राइट। ट्रीटमेंट स्टोन ऐसा स्टोन है जिसमें किसी भी सितारे की जो नेचर है उसमें जो कमी लाहक हो गई है, जो कमी लाहक हो गई है वो किस सितारे की वजह से कमी लाहक हुई है उसका एक अलग स्टोन होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिविजुअली जायचा बनवा लेना चाहिए ताकि आपके अंदर कोई कमी है तो उसके लिए ये स्टोन आपका बर्थ स्टोन या कोई ट्रीटमेंट के लिए स्टोन आप यूज़ कर सकें। बिल्कुल। मैं फ़हीम भाई एक छोटा सा जुमला बयान कर दूं, जायचा लफ्ज़ बड़ा ही मोतबर था एंड हमारी सारी कैलकुलेशन चार्ट जो है ये जायचा ही कहलाती, बट ये बदनाम बहुत हो चुका लफ्ज़ जायचा जायचा जायचा। बट जायचा नहीं, इट इज़ अ रियल डायग्नोसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टार्स। आपकी सही तशखीस हो जाती है कि सितारों का बिहेवियर आपके साथ कैसा चल रहा है। अभी आज जो हमारा टॉपिक था वो था कि सर्दी हो जाए तो लोगों का ध्यान रखा करें। दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ स्टार। इसकी नॉलेज सबको इसलिए हो गई थी कि उसने चबो के बताई कि भाई देखो मैं आ गया हूँ, बट वीनस चबो के नहीं बताता। वीनस जो है इस तरह की सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए अगर उस तरह की कोई ख़राबी के इमोशनल स्विंग्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप क्राइसिस आ रहे हैं, तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करा लेना चाहिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मेरी इस सेक्टर में कोई ख़राबी तो नहीं। बिल्कुल सही है जनाब। मतलब वो तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेते ही हैं। कोई मैंने देखा बहुत सारे लोग शादियाँ करने से पहले
ठीक है, रिश्तों के बंधन में बंधने से पहले कि स्टार कंपैटिबिलिटी बहुत क्या है, effective signs उस फिर बिजनेस के हवाले से पार्टनरशिप्स के लिए कि मैं इस बंदे के साथ बिजनेस करना चाह रहा हूँ, पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि मुझे यहाँ इस टाइम फ्रेम में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जॉब स्विच करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सेक्टर्स पे आपको तो पता ही है। तो जनाब, अच्छा लियो के बारे में बात करेंगे। लियो जो लोग हैं ये 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच पैदा होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं जनाब, बड़े रोमांटिक लोगों का स्टार है, फ्रेंडली और फन लिविंग लोगों का स्टार है जनाब। ये भी लॉयल लोग होते हैं, वार्म हार्टेड लोग होते हैं और बड़े चीयरफुल और एनकरेजिंग लोग होते हैं ये लियो। मगर मेरे कान में जो आवाज़ गूंज रही है वो कह रहे हैं कि इनको ब्रेक के बाद वो कह रहे हैं ब्रेक लियो। हाँ, लियो के बारे में यही कि भाई एक छोटी सी ब्रेक लियो। तो एक ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं और उसके बाद फिर हम बताते हैं, फिर कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सितारों के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और वक्फे से पहले हम बता रहे थे लियो के बारे में। हमने उनके ट्रेड्स जो हैं वो बता दिए थे कि कितने आला मिजाज के लोग होते हैं, इनका ये हफ्ता कैसा था इस बारे में बताएं और इन्हें इनके सूरज की सपोर्ट कैसी है इस हफ्ते इनके साथ। फ़हीम भाई, पिछले हफ्ते तक सूरज की जो डिस्टेंस था वो बढ़ रहा था, उसकी वजह से इन्हें बहुत एहतियातें करनी पड़ रही थी। अपनी जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें अपने वसाइल की हिफाजत, अपनी प्लानिंग में गहरी सोच रखना पड़ रही थी। इस हफ्ते उसमें कुछ कमी तो आई है कि कम एहतियात से भी काम निकल जाएगा, मतलब अगर जनरल एफर्ट्स भी करेंगे तो कामयाबी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मेरा मशवरा फ़िलहाल यही रहेगा कि ये हफ़्ता अभी आगाज़ ही हुआ है बेहतरी का। आगे आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती जाएंगी, सूरज करीब आता जाएगा, मौसम में भी गर्मी आती जाएगी, तो फिर ये और इस्टेब्लिश हो जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे। उस इस्टेब्लिशबिलिटी में इज़्ज़त, माल, सेहत, इन तीनों चीज़ों के फ़ायदे होंगे। सही। अच्छा, इन्हें कोई इतना परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतने ही वर्स्ट सिचुएशन चल रही थी। वो तो हालात तो बिल्कुल इनके ठीक ही थे, एवरेज हालात चल रहे थे। जो ल्यूज़ हैं, मोस्टली ल्यूज़ जो हैं, ये बहुत कम आउटर रिसोर्सेज यूज़ करके अपने आप को कामयाब करते हैं। ज़्यादातर इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी लीडर, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे आर वेरी सिंसियर टू देयर वर्क एंड दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स। और एक्चुअली इन्हें एवरेज लोगों की तरह रहना भी नहीं होता, ये तो रूल करने वाले लोग होते हैं, रूल करने, टॉप 1 टॉप 10 में रहने वाले। और लेकिन जो नीचे के ल्यूज़ हैं, जो अभी स्ट्रगलिंग है, जो अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ कर रहे थे, ये ज़्यादातर पेशेंगोइयों का असर उन पर होना था जिनके पास रिसोर्सेज पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी विल पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिनके पास ऑलरेडी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली चल रही थी, जिनको ज़रूरत नहीं थी किसी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट की, तो उनके लिए ये पेशेंगोइयाँ इतनी इफेक्टिव भी नहीं थी। बहरहाल इस वक्त सूरज की सपोर्ट से, क्योंकि सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ दोबारा तरतीब में आ रही हैं, उस तरतीब में अब जो फ़ायदे होने जा रहे हैं वो मैं बयान कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। एक फ़ायदा तो वही कैंसेरियन की तरह वीनस इनको लग गया है, लेकिन उसके वाइब्स कैंसेरियन से थोड़े हैं, बिल्कुल सही, लेकिन उसके वाइब्स पहुंच रहे हैं। उससे इनके रिश्ते, अज़दवाज के जो मामलात हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस ग्रूम होगा, खुशगवार होगा, प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग दोनों। सोल एक्सचेंजेस, फ्रैंकनेस, जहनी हमांगी, सो ल्यूज़ इस सेक्टर में भी काफ़ी ताकतवर रहने वाले। दूसरा, एतमाद में इजाफा, कम्युनिकेशन में इजाफा, PR में इजाफा एंड हर दिल अजीज़ होना, किसी भी महफिल में मरकज़ निगाह बन जाना, ये सब इसी वीनस की वजह से होगा। एंड वीनस की आखिरी खबर, इनर प्योरिटी, सिंसियरिटी एंड एहसास, ये भी वीनस ही लेकर आएगा। अगली खबरों में सन की सपोर्ट से डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजंस, राइट टाइम पर डिसीजंस, ये होते रहेंगे। ट्रैवलिंग कैसी है इनके लिए? मार्स इस वक्त बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन एवरेजली सपोर्ट कर रहा है, तो इसको इस तरह कहा जा सकता है कि हिजरत के चांसेस बाय देयर एफर्ट्स अवेलेबल है, बाय नेचर या लक फैक्टर से अवेलेबल नहीं है कि बैठे बैठाए हो जाएगी, बट ऐसा ज़रूर है कि अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और टाइम जोन के एतबार से बताइए कि इन लोगों के लिए ये पाकिस्तान ये बेहतरीन जगह काम करने के लिए, या ये जो पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रखे हुए हैं उनके लिए कैसा टाइम है? जो पाकिस्तान से बाहर इरादा रखते हैं वो ऐसे लोग हों या ऐसी कोई उनकी प्लानिंग हो कि बाहर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ उनके पास, रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हों, तो फिर चले जाएं।
बट अदरवाइज़ होमलैंड पर रहते हुए बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ अगले कुछ हफ्तों में मुयस्सर आएगी। सो 2018 का बेहतरीन टाइम साउथ एशियन कंट्रीज़ में लीव्स के लिए मुयस्सर है। बिल्कुल सही है। विर्गो के बारे में बात करते हैं जनाब। विर्गो जो दोस्त होते हैं ये 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच पैदा होने वाले लोग हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स के मालिक लोग होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स भी होती हैं इनके अंदर। ये बड़े क्रिएटिव, रिलायबल लोग होते हैं जनाब, हेल्पफुल होते हैं, बड़े एफिशिएंट लोगों का स्टार होता है ये। और उसके साथ साथ बेहतरीन तज्ज़िया अगर आपको चाहिए तो आप इन लोगों की खिदमत हासिल कर सकते हैं। और जनाब बड़े थॉटफुल लोग हैं। इनके बारे में बताइए हारिस भाई कि इनका ये हफ़्ता कैसा है? विर्गोज़ पिछले हफ्ते से इस हफ्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पिछले हफ्ते मेरी पेशेंट गोई थी कि उनके ज़्यादातर सितारे 7 घरों में चल रहे हैं, पॉजिटिव, मुबारक, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव। और ये हफ़्ता पिछले हफ्ते से ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वो सितारे जो पिछले हफ्ते लेस अफेक्टिव थे, थोड़े इफेक्टिव थे, वो इस हफ्ते ज़्यादा मैच्योर हो गए, ज़्यादा परफॉर्मिंग हो गए, ज़िंदगी के शोबों को मदद दे रहे हैं। उन शोबों में खैर और बरकत का जो शोबा है वो बहुत ही मुयस्सर है, बहुत ही ताकतवर अंदाज से। दैट इज़ बिलोंग टू साद अकबर स्टार, दैट इज़ जुपिटर। वो फर्स्ट हाउस में है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इनकी अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स भी कम होंगी, अंदर से प्लेजेंट, अंदर से परफॉर्मिंग, अंदर से कॉम्प्रोमेटिव, वो नुक्ताचीनी वाली जो एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी रिजॉल्व हो जाएंगी इस हफ्ते। जुपिटर की ये पोजीशन इनको सही सही जगह फिट होने में मदद भी देगी। बहुत अच्छे तालिब इल्म बन सकते हैं, बहुत अच्छी बीवी या बहुत अच्छा शौहर या बहुत अच्छा बिजनेसमैन या बहुत अच्छा एम्प्लॉय, ये सब विर्गोज़ को इस वक्त इस जुपिटर के इवज़ मुयस्सर है। फिर अगली खबरों में इनका मार्स अच्छा है। अगर ये हिजरत करना चाहें तो मार्स बहुत ही उमदगी के साथ इन्हें सपोर्ट कर रहा है। ऑल टाइप ऑफ हिजरत, जॉब स्विचिंग, घर की तब्दीली, इलाकाई तब्दीली, इंटर द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। एंड मार्स की सपोर्ट ब्रेवरी में भी इजाफा कर रही है। अच्छा, एक मज़े की बात फ़हीम भाई, अगर विर्गोज़ ब्रेव हो जाए ना, ब्रेव हो जाएं बस, तो फिर इनके अंदर बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इनकी वीकनेस भी इन्हें शिकायत की तरफ ले जाती है। ये वहम वो वीकनेस है, वो साइकोलॉजिकल वीकनेस है, और वो साइकोलॉजिकल वीकनेस फिर फिजिकल वीकनेसेस भी पैदा करती है, और फिर मामलात की वीकनेसेस, फिर रिश्तों की वीकनेसेस, फिर पता नहीं क्या क्या वीकनेसेस। अच्छा, सेहत कैसी है? सेहत के मामलात कैसे हैं? 6th हाउस इज़ क्लियर एट द मोमेंट। ऐसी कोई ट्रबल नहीं है जिसके लिए कोई पेशंगोई की जाए, लेकिन क्योंकि अभी इब्तदाई दौर है अच्छाई का, तो इसलिए थोड़ा मोहतात ही रहा जाए तो अच्छा है। इनके लिए इनका बर्थ स्टोन येलो सफ़ायर सेमी प्रीशियस स्टोन है, कोई भी पहन सकता है, इतना महंगा भी नहीं होता। ओपल भी इनका, और गोल्डन टोपाज भी। गोल्डन टोपाज भी बिल्कुल सही है। ओके जनाब, तो अब बारी है लिब्रा दोस्तों की। लिब्रा दोस्त जो हैं ये जनाब 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच पैदा होते हैं, और इनके बारे में कहते हैं कि बड़े एक्सप्रेसिव लोग होते हैं ये बड़े स्टाइलिश लोग होते हैं, इजी गोइंग लोग होते हैं, और बड़े सिंसियर, फेयर और वेल बैलेंस्ड लोग होते हैं, बड़े सोशल लोग होते हैं, ये आर्टिस्टिक स्किल्स के मालिक होते हैं जनाब ये, और उसके साथ साथ बड़े क्रिएटिव और चार्मिंग डिप्लोमेटिक लोग भी होते हैं जनाब, लोगों को छोड़ के। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ के, आई डोंट नो वो किन का जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम लेने ज्यादा बेहतर है कि और वैसे मैंने अपना स्टार चेंज करवा लिया। ओके जनाब, तो इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है, और ये इस हफ्ते क्या क्या मतलब कमाल दिखाने वाले हैं, और क्या क्या बड़ी खबरें हैं इनके लिए। मेरे पास लिब्रा के लिए वाकई बिग न्यूज़ है बॉबी भाई जी, लिब्रा के लिए वाकई बिग न्यूज़। चलें, कुछ लोगों को तो छोड़ना ही है ना। ठीक है, आप बताएं, खबरें बताएं। 2018 का ये वाला वीक लिब्राज के लिए यादगार साबित होगा। इस वीक में सितारों की मजबूती, इस्तेहकाम, पोजीशन ये इतनी ताकतवर है कि उनको ज़िंदगी के कई शोबों में, मिसाल के तौर पर तालीम, ट्रैवलिंग, जिस्मानी तवानाई, मकासद के हसूल की कसक और तड़प, कारोबारी सफ़र एंड रिलेशनशिप, इन सब सेक्टर में भरपूर सपोर्ट एस्ट्रो साइंसेज की मुयस्सर है। और फिर उनका टैलेंट, जो आपने ट्रेड्स बयान किए, वो गैर मामूली हैं, और इस टैलेंट के इवज़ वो इस सारे सब्जेक्ट को यादगार बना देंगे। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये हफ्ता उनका यादगार है।
इस हफ्ते की भलाई या इस हफ्ते की अचीवमेंट्स उनकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगी। ऐसे लिब्रास जो बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती, किस्मत और एफर्ट्स के साथ चल रहे हैं, वो जो कुछ भी हासिल करेंगे उसका फ़ायदा उनके सराउंडिंग को भी पहुँचेगा। बिल्कुल सही है। ट्रैवलिंग के बारे में बताएंगे, क्या सूरत हाल है इनकी? कारोबारी सफ़र और सैर व सियाहत के सफ़र दोनों इस वक्त उन्हें भरपूर अंदाज से मुयसर हैं, और दिस इज़ बिलोंग फ्राम देयर लक साइड, दिस इज़ नॉट फॉर देयर प्लानिंग्स। ऐसा वो खुद नहीं, उनकी किस्मत उनसे करा देगी। बिल्कुल सही। आखिरी चीज़ उनकी बुराइयों का खात्मा, उनके अंदर इंसाफ पसंदी की नेचर, उनके अंदर सॉफ्ट हार्टनिंग, उसके अंदर सेक्रीफाइसिंग नेचर, ये सब बहरहाल पैदा होगी। इन सब क्वालिटीज इस हफ्ते के बाद मिलूंगा आपसे जब बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। हाँ, आप बातें कर रहे थे ना मुझे, यानी आपने ये बता दिया कि आपको छोड़ा था हमने। हाँ नहीं, मुझे पता चल गया था भाई, मुझे पता चल जाता कि आप शरारती आदमी हैं, आप जानबूझ के कोई ना कोई मेरे खिलाफ बात करेंगे ही करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी तो छोड़ा था ना यार आपने, क्या हो गया? हम लोगों ने बहरहाल कैंथेरियन को बयान करने के लिए ये डिसाइड किया था कि सिर्फ सिंगल लाइनर देंगे कि कैंथेरियन आर वेरी गुड इन दिस वीक। अब हम विर्गो के बारे में बताते हैं। जी हाँ। अच्छा, लियो का क्या कसूर है इस चक्कर में? सॉरी, लियो के बारे में बताते हैं। हमने आपका ये कैंसेरियन वाला लाइसेंस ही मंसूख करवा अच्छा चलें सर, लिब्रा पे आए आप, छोड़ें बात, तो फ़हीम भाई को छोड़ें, आप लिब्रा पे आए। यार मैं लिब्रा ही हूँ, लिब्रा पे आए। द लास्ट थिंग फ़हीम भाई, लिब्रा को इस वक्त फैसला करने में हेजिटेशंस हो सकती हैं। सूरज इस वक्त डम्पी बम्पी है। डम्पी पंपी क्या होते हैं? ये भी एस्ट्रोलॉजी की टर्म होगी कोई? एस्ट्रोलॉजी की नहीं, एक्सप्लेन करने की। अच्छा। इन अ सेंस के वो उनको कभी सपोर्ट करेगा, कभी नहीं करेगा। सही है। ट्रैवलिंग फैक्टर में उनके जीएमटी चेंजेस उनको कभी सपोर्ट करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उस सूरत में उन्हें अपने अंदर आर्टिफिशियल फ्यूलिंग या तो अपनी विल से करनी चाहिए, या फिर उन्हें अपने बर्थ स्टोन की तरफ जाना चाहिए। हमेशा ही लिब्रा ऐसा स्टार पाया गया है जिसको ज़्यादातर स्टोन्स रास आते हैं ड्यू टू देयर बैलेंस नेचर्स। लाइक अगर सिर्फ उन्हें इरादों की कमज़ोरी महसूस हो तो वो रूबी पहन सकते हैं, अगर उन्हें रिसोर्सेज की कमज़ोरी महसूस हो तो वो ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, अगर उन्हें इमोशंस की कमज़ोरी महसूस हो तो वो येलो सफ़ायर पहन सकते हैं। वो ओपल भी पहन सकते हैं अगर उनके अंदर लगे कि उनके अंदर लाइफ फोर्स कम हो रही है, उनको एंजॉय करने या उनको ज़िंदगी में अपने अंदर उकताहट महसूस हो रही है, तो फिर वो ओपल की तरफ भी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है स्कॉर्पियो दोस्तों की, जो कि 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच पैदा होते हैं, और इन दोस्तों के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े पैशनेट लोग होते हैं, ये बड़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव भी होते हैं, फिर इसके साथ साथ ये बड़े बहादुर और मुखलिस लोग होते हैं, ये बड़े सोशल लोग होते हैं, इनकी मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो सारे स्टार्स के मुकाबले में इनकी सबसे ज़्यादा रूज पे होती हैं। ये बड़े क्रिएटिव लोगों का स्टार है और आर्टिस्टिक लोगों का स्टार है। हारिस भाई से जानते हैं कि इनका ये हफ्ता कैसा है, और स्कॉर्पियो जो दोस्त हैं वो इस हफ्ते कौन कौन सी बड़ी खबरें जो हैं वो इन्हें मिलने वाली हैं, और कौन कौन सी खुशखबरियाँ देखने वाले। स्कॉर्पियोज़ को इस हफ्ते बड़े मौके मिलने वाले हैं। ऐसे स्कॉर्पियोज़ के जो कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, जो किसी चीज़ का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी ज़िंदगी के मकसद का आगाज़ करना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ को सही जगह यूज़ करना चाहते हैं जो उनके वसाइल में भरपूर अंदाज से मुयस्सर है, जैसे रुपया पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे अपनी स्किल्स, अगर वो ये सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिस इज़ द वीक, ये बिल्कुल सही है। इस वीक में जो मौके हैं वो बिग रिवॉर्ड्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 सितारे ऐसे हैं जो माली हालात में, इज़्ज़त अफजाई में, रिश्तों की मदद में और इसकी कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस में बहुत पेश हैं। इन सितारों की मदद से न सिर्फ उनकी सोच में निखार, न सिर्फ उनके रिवॉर्ड्स में इजाफा, बल्कि उनकी ज़िंदगी में आसानी भी पैदा हो सकती है। इस हफ्ते की जो बड़ी पेशंगोई है वो है सफरी सितारे का इनको सपोर्ट करना। सो ट्रैवलिंग भी ऑन हो चुकी। इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफ़ियत का है। इस हफ़्ते की मसरूफ़ियत उन्हें रिवॉर्ड्स, उन्हें प्लेजर्स, उन्हें मटीरियल एडवांटेजेस, उन्हें सैर व सियाहत या उन्हें ट्रैवलिंग दे सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें फिर भी मेरा मशवरा रहेगा कि वो यकीनी कामों की तरफ, जिनमें गैम्बलिंग फैक्टर मिनिमम हो, उन कामों की तरफ वो जाए।
बिल्कुल ऐसे सही। कामों से गुरेजा रहें जिसमें या तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हों, या ऐसे कामों से गुरेजा रहें जो उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल नए हैं, जिनके बारे में उनको बिल्कुल कुछ इल्म नहीं। ये तो हो गया प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। जो शख्सी एतबार से ग्रोथ है, इनका कॉम्प्लेक्स ख़त्म होने जा रहा है, इनके अंदर से खौफ और कमी, कमज़ोरी या डर या गम वो दूर होने जा रहा है। जो विरासती डिसीजंस हैं, जैसे अगर किसी फैमिली में कोई फ़र्द स्कॉर्पियो है तो आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता हुआ बड़ी तेज़ी से नज़र आएगा, अपनी आदत को निखारता हुआ नज़र आएगा, अपने अंदर ख़राबी वाली या कमज़ोरी वाली आदत को रिपेयर करता हुआ नज़र आएगा। सो स्कॉर्पियोज़ इस हफ्ते अपने अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ लेने वाले हैं, नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने वाले हैं। इस पॉजिटिविटीज़ को अर्न करने और नेगेटिविटीज़ को रिपेयर करने में इनको ओपल भी बहुत मदद करेगा। ओके जनाब, ग्रेट। तो अब स्कॉर्पियो के बाद बारी है एक ब्रेक की। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं ये इस हफ्ते क्या क्या कमाल दिखाने वाले हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और अब बारी है सैजिटेरियस स्टार के दोस्तों की। उन्हें हारिस अज़मी साहब बताएंगे कि उनका ये हफ्ता सितारों की रोशनी में कैसा गुजरने वाला है। जो सैजिटेरियस हैं, एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ओपन एंड ऑनेस्ट लोग होते हैं, बड़े फेयर लोग होते हैं जनाब, बड़े सिंसियर लोग होते हैं, बड़ी गुड जजमेंट वाले लोग होते हैं, बड़े लॉजिकल लोग होते हैं और पॉजिटिव थिंकर इन्हें कहा जाता है। इन्होंने एक लंबा अरसा जो है वो एक बुरे दौर का देखा है, जो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 60 का दौर जो है वो गुजारने के बाद इस वक्त बेहतरीन दौर में ये दाखिल हुए हैं। हारिस अज़मी साहब पिछले हफ्ते आपने बताया था कि ये बड़े अच्छे दौर में दाखिल हो चुके हैं, तो ये सिलसिला उनका जारी है या वो सिर्फ एक हफ्ता ही था इनके पास? सिलसिला जारी है और मज़ीद मुस्तहकम हो गया। अच्छा। उस इस्तेहकाम में पहले सिर्फ जुपिटर हिस्सा ले रहा था, जिसकी वजह से वो रिस्क टेकिंग कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें प्रमोशन एक्सपेक्टेड थी। अब उस प्रमोशन एक्सपेक्टेशन में, रिस्क टेकिंग में सन की सपोर्ट भी आना शुरू हो गई है, अभी मुकम्मल नहीं आई है, लेकिन ये भी ल्यू की तरह और एरीज़ की तरह रोज़ ब रोज़ अब डेवलप होते जाएंगे, अपनी नेचुरल स्किल्स को गेन करेंगे। इसका एडवांटेज जॉब पेशा, बिज़नेस पेशा सब लोगों को मिलेगा। जॉब पेशा में प्रमोशंस, आसानियाँ, सराउंडिंग के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना, बॉसेस के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना, नई जॉब के हसूल के उम्मीदवारों के लिए आसानियाँ होना, ये पॉसिबल है। ख़ानदानी मसाइल में भी कमी आएगी। रुपए पैसे की वजह से जो नाराज़गियाँ हो गई थी या लेन देन के मसाइल पैदा हो गए थे, डिमांड एंड सप्लाई के मसाइल पैदा हो गए थे, वो रिकवर हो जाएंगे। ख़ानदानी मसाइल में जहाँ ख़राबी सिर्फ माल और असबाब की वजह से पैदा हुई थी वो सबसे पहले छट जाएगी, फिर जो जहनी कोफ्त की वजह से पैदा हुई थी वो उसके बाद छट जाएगी। बिल्कुल सही। उसके अलावा अंदरून मुल्क सफ़र के साथ साथ तिजारत के लिए सफ़र, ज़रिया माश में बेहतरी लाने के मुआहिदों में सफ़र, ये तीनों सब्जेक्ट्स में सफ़री लाइन भी ऑन है। ज़रूरियात की तकमील इस हफ्ते मुमकिनात में से है। कीमती अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाएगा इनकी ज़िंदगी में, लग्जरीज़ की तरफ सोचेंगे, विजन्स भी ब्रॉड होंगे, ये चीज़ें भी इनको मुयसर है। ठीक है, किस चीज़ पे रहना है इन्हें? मोहतात किस? कानूनी पेचीदगियों से अभी भी इन्हें बचने की ज़रूरत है। कानूनी मसाइल से हर काम को प्रॉपरली करें। मैं पिछली दफ़ा जब बयान कर रहा था तो मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, उसे मैं बाद में एक्सप्लेन भी करता रहा, तो वो जुमला आज फिर रिपीट करता हूँ कि ये वो गैर कानूनी काम से बिल्कुल परहेज़ करें। वो पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि गैर कानूनी काम से तो हमेशा ही परहेज़ करना चाहिए, लेकिन हकीकत में इसका मतलब ये है कि दानिस्ता तौर पर जिन कामों में जाते हैं और वो पता है कि ये इल्लीगल हैं, उनसे बचें, वो आपके सारे टैलेंट को जंग आलूद कर देगा। यानी कि वैसे तो परहेज़ तो हमें हमेशा करना चाहिए। जो सैजिटेरियस है उन्हें इस हफ्ते तो सोचना भी नहीं चाहिए, ये सोचना भी, मैं सिग्नल तक नहीं तोड़ना मैंने, लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल, वरना उसी वक्त आपका चालान हो जाएगा। तो ये कैप्रिकॉर्न जो दोस्त हैं उनके बारे में बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न जो है 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं और ये बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं जनाब, मेहनती लोगों का स्टार, ये बड़े गोल ओरिएंटेड लोगों का स्टार होता है, सब्र करने वाले, मुखलिस और सख्त मेहनत करने वाले, एफिशिएंट लोग,
जो बड़े हाई स्टैंडर्ड्स के साथ लाइफ गुजार रहे होते हैं, किसी ख़तरे से ये डरते नहीं हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, बड़े थॉटफुल लोग होते हैं। आज इनके बारे में जानते हैं कि इनका ये हफ़्ता कैसा गुजरने वाला है और इस हफ्ते क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं हारिस अज़मी साहब के पास। जी जनाब। वो एक थ्रेट तो अभी भी इनका सस्टेन कर रहा है, दैट इज़ थ्रेट फ्रॉम सैटर्न एंड यू नो सैटर्न इज़ काजिंग 67 और वो सेहत के, रिश्तेदारी के एंड सोर्स ऑफ इनकम के थोड़े थोड़े ट्रबल पैदा करेगा। थोड़ा डिले ला सकता है, थोड़ा लेट कर सकता, ताखीरी इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। उस एक सब्जेक्ट को रिकवर करने के लिए हमने 20 दफ़ा इनको रेमेडीज़ दे दी हैं। रूबी वेयर कर सकते हैं, सूरह शम्स पढ़ सकते हैं, सूरह नजम रात में एंड सूरह शम्स दिन में। उसके अलावा जो खुशियां हैं वो बहरहाल मुयस्सर हैं। उनके अलावा की खुशियों में जैसे मार्स बहुत अच्छा है, मार्स उनको हिजरत करा सकता है और हिजरत करना बेहतर भी है। वो इस GMT से ही निकल जाएंगे तो उनके लिए 67 का इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो क्रिएटिंग ब्रेवरी, मार्स इज़ क्रिएटिंग फैमिली ओरिएंटेशन, औलाद की वेलफेयर, घर की मजबूती या घर की इन्हेंसमेंट, तोसी करने के लिए जो इकदाम किए जा सकते हैं वो इस वक्त कैप्रिकॉनियन। प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदे, गैर मुतवक्के मुनाफा भी एक्सपेक्टेड। अंदाज़ा लगाएं कि 67 का दौर है, फिर भी कितने लकी हैं कि गैर मुतवक्के पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेशो ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है गैर मुतवक्के तौर पर। उसके अलावा वसाइल को सही तरीके से यूज़ करने की इन्हें ज़रूरत है। रिश्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा रिश्तों के मामलात को भी इस हफ्ते हल किया जा सकता है। बिल्कुल सही होगा जनाब। अब बारी है एक्वेरियस दोस्तों की। एक्वेरियस जो हैं ये 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच पैदा होने वाले लोग होते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं जनाब। ये थॉटफुल लोग होते हैं, ये बड़े फेयर लोग होते हैं और लॉयल फ्रेंड्स में इनका शुमार होता है। ये जिसके भी दोस्त होते हैं बेहतरीन मुखलिस दोस्त जो हैं वो एक्वेरियस आपको मिलेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ ये बड़े इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल वाले लोग होते हैं और बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं। आइडियलिस्टिक लोगों का स्टार है जनाब ये। और इनके बारे में ये भी कहते हैं कि दे आर परफेक्ट इन एवरी वे। हारिस अज़मी साहब, ये हफ्ता एक्वेरियस जो स्टार के लोग हैं उनके लिए कैसा है, इनके बारे में बताएं। कारोबारी दुनिया में ये लोग कैसे रहने वाले हैं, नौकरियों में तरक्कियां हैं, कोई प्रमोशंस के चांसेस हैं, जॉब स्विचिंग के ऑप्शंस हैं इनके पास या पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस बारे में बताइए। एक्वेरियस को भी इस वक्त एहतियात ही करना चाहिए। जितनी बातें आपने गिनवाई हैं ये सारी चीज़ें उन्हें के पास मुयस्सर हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में उस सैटर्न की वजह से कम अज़ कम 47% कमी आएगी, कम अज़ कम। ज़्यादा से ज़्यादा वो इससे भी आगे बढ़ सकती है। वो सैटर्न थ्रेट इनके इन सारी खुशियों को, जो कारोबारी हैं, जो जॉब पेशा हैं, जो ज़रिए माश के हैं, उनमें चोक पैदा कर रही है, उनमें पंक्चर कर रही है, उनको वो तेज़ी से बह रहे हैं। उस सब्जेक्ट को ओवरकम करने के लिए इन्हें अब कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे सूरह शम्स दिन में पढ़ें, सूरह नजम रात में पढ़ें या सूरह वाक़िया रात में पढ़ें और साथ में अपना बर्थ स्टोन दैट इज़ एक्वा मेरीन और टर्मलिन दोनों में से कोई एक पहने तो इनके लिए वो सेक्टर कंट्रोल हो जाएगा 67 वाला। अगर वो कंट्रोल हो गया तो फिर वसाइल सही जगह इस्तेमाल होने लगेंगे। फिर वो जो इनका टैलेंट है, इनकी जो सिंसेरिटी है, इनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो सही तरीके से कैश होने लगेंगी। उस कैश होने में मंसूबे कामयाब रहेंगे, एतमाद बहाल रहेगा, गम दूर रहेगा, सेहत ठीक रहेगी, रिश्तेदारी में कोई ज़ौफ़ नहीं आएगा। बट अगर वो 67 इफ़ेक्ट कर गई तो फिर इनके यहाँ ये ट्रबल्स थोड़ी थोड़ी सर उठाने लगेगी। इसलिए उस चीज़ को रोके रखें। उसके रोकने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल इख्तियार करें, चाहे वो मजहबी इख्तियार करें या अदरवाइज़ ग्राउंड पर कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बिल्कुल सही हो गया। अब बारी है जनाब पाइसेस दोस्तों की, जो कि 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा होते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि जनाब ये सेंसिटिव लोगों का स्टार है। ये बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, बड़े इमेजिनेटिव लोग होते हैं। ये जनाब बड़े क्रिएटिव और ट्रस्ट करने वाले लोग होते हैं। दानिशमंद लोगों का स्टार है जनाब। उसके साथ साथ इजी गोइंग होते हैं, बड़े काइंड और केयरिंग लोग होते हैं, बड़े रोमांटिक लोग होते हैं, इवन टेम्पर्ड और मल्टी टैलेंटेड लोगों का स्टार है पाइसेस। ये हफ्ता इनके लिए कैसा है? हारिस अज़मी साहब के पास क्या क्या खबरें हैं, इन्हीं से ही जानते हैं जनाब। पाइसेस शुरू से ही 2018 से बहुत अच्छे जा रहे हैं और ये अच्छाई रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। इस अच्छाई में नेमतों के अंबार उनके पास हैं, वसाइल उनके पास हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, ज़हनी सलाहियतें, जिस्मानी ताकत, ये सब वो ताकतें हैं जिनमें रोज़ बरोज़ निखार आ रहा है और ये निखार उनके लिए खुशियाँ, कामयाबियाँ, तरक्की, इज़्ज़त ये सब ला रहा है।
लेकिन इसका इस हफ्ते जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादातर कारोबारी पेशा लोगों के साथ ज़्यादा होगा। उनके थोड़े ही एफ़र्ट उन्हें बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे। साथ में उनके माशी हालात का इस्तेहकाम उनकी घरेलू ज़िंदगी को भी खुशहाल करेगा। लाइफ में डेवलपमेंट, लाइफ में इन्हांसमेंट, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। कर्ज़े का बोझ अगर है तो वो छटेगा, बीमारी का बोझ है तो उसके रिज़ॉल्व होने में मदद मिलेगी। एंड आखिरी चीज़, तजारती शोबे इस हफ्ते उनसे मल्टीटास्किंग का तकाजा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इसलिए कोशिश ये करें कि एक काम में रहते हुए दीगर कामों को भी तवज्जो दें। आखिरी चीज़ जो इनके लिए एहतियात की है कि अपने मूड को खुशगवार रखने का हर मुमकिन कोशिश करें। मूड का स्विंग करना उनके लिए इस बहार सीज़न को, इस पॉजिटिव सीज़न को वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, बड़ी तफसील से आज आपने सारे सितारों के बारे में बताया। और मूड को खुशगवार जो है वो सिर्फ पाइसेस उन्होंने ही नहीं रखना है, सब ने अपने मूड को अच्छा रखना है और कोशिश करनी है कि बाकियों का मूड भी अच्छा रहे। और उसकी एक छोटी सी कोशिश हम फुरकान बॉबी की आवाज़ में भी करेंगे और उसी के साथ ही हम आप दोस्तों से इजाज़त भी चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं, ओ लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर। इनकी चालों से अल्लाह बचाए, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। इनके हुस्न पे हरगिज़ न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ न आना। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, दिल के कालों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, माजमालों